Good morning, all of you. Welcome back to online classes for subject English grammar. Students, your class third and your book name is Grammar Skills. Now take out your grammar book. Today's date is 26 August 2021. Today I will going to explain chapter number 3. आज मैं आपको chapter number 3 explain करूंगी. First of all, mention today's date, 26 August 2021, chapter number 3. And chapter number 3 name is question sentences. Question sentences. Students, do you know what is the question sentences? Yes, question sentences means प्रश्नवाचक वाक्य. Question यानी कि प्रश्न, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड सेंटेंस मीन्स वाक्य, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन करा है कि सेंटेंस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य शब्दों का समूह है. सो दैट कंप्लीट सेंस, जो क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस निकालते हैं. यानी कि सेंटेंस शब्दों का समूह है जिसे हम पूरी तरह रीड आउट करके, राइट डाउन करके समझ सकते हैं. सेकंड हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन सेंटेंसेस. क्वेश्चन सेंटेंसेस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. आज के चैप्टर में हम क्वेश्चन सेंटेंसेस के बारे में रीड आउट करेंगे. ओके, all sentences are not written in the some way. All sentences are not written in the some way. Some sentences tell the happening and some sentences fake. जितने भी हम sentences written करते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, यानी कि सबका अर्थ सेम नहीं है. कुछ सेंटेंस हमें बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि tell the happening. Some sentences facts, but in some sentences questions are asked. और कुछ वाक्य हमसे क्वेश्चन आस्क करते हैं. If you want to know the name of the book your friend has, यदि आप अपने मित्र की पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड की बुक का नेम जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे. What will you do? Ask a question. Obviously, आप उससे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे. अनीश, what is the name of your book? For example, अगर आप आपकी फ्रेंड की बुक का नेम जानना चाहते हैं तो आप उससे क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे. अनीश, what is the name of your book? तुम्हारी जो बुक है उसका नेम क्या है? What यानी क्या. एंड आपका जो फ्रेंड है अनीश, वो आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देगा. शेखर, इट इज ग्रामर स्किल. शेखर, यह ग्रामर स्किल है. जो मैंने आपको अभी जब क्लास स्टार्ट करी तो आपकी बुक का नेम बताया था. ओके, तो यहाँ पर अनीश ने क्या करा है? शेखर से क्वेश्चन पूछा है. इसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं. व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, the presence of the other person is necessary who will give you the answer to the question. जब आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, asking a question, तो वहां पर किसी अदर यानी किसी दूसरे व्यक्ति का प्रेजेंस रहना नेसेसरी है, यानी कि इट्स कंपल्सरी. तभी तो वो आपके क्वेश्चन का आंसर देगा. अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके फ्रेंड से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हुए, तो ऑब्वियसली वो वहां पे प्रेजेंस रहेगा. तभी तो आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाई आर यू लेट, और वो आपको आंसर देगा. ओके, सो ये नेसेसरी है कि वहां पे अदर जो पर्सन है वो प्रेजेंट रहे. यस, डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस. A question sentence asks a question and calls for a reply. Question sentence किसे कहते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं
और रिप्लाई करने के लिए कहते हैं। अ क्वेश्चन सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन एंड कोड्स फॉर अ रिप्लाई। क्वेश्चन सेंटेंस किसे कहेंगे हम? जो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड हमें रिप्लाई करने के लिए कहते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पे किसी अदर पर्सन का रहना जरूरी है, बिकॉज कोई होगा तभी हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनसे हम रिप्लाई कहने की बोलेंगे। ओके, आई एम अगेन रिपीट definition of question sentence. A question sentence asks a question and calls for a reply. Do you understood? You can make question sentences in two ways: by making some changes in sentences. See, Aditi was absent yesterday. For example, Aditi was absent yesterday. Aditi कल absent थी. This sentence tells something. ये जो normal sentence है, then beginning हमने capital से करी है and ending हमने full stop से करी, right? But it's not tell ask a question. It tells something. एंड इसे अगर हमने कन्वर्ट करा है क्वेश्चन सेंटेंस में तो जो वर्ब है WAS was, उससे हम क्या करेंगे? आगे राइट करेंगे, बिगिनिंग में राइट करेंगे was Aditi absent yesterday. Was Aditi absent yesterday? This sentence asks a question. ये जो सेंटेंस है वो हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमें समथिंग टेल समथिंग, देन सेकंड अगर हमने उसे कन्वर्ट करा है क्वेश्चन सेंटेंस में, सो इट्स आस्क अ क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन सेंटेंस, अगर हम कभी क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं या फिर हम क्वेश्चन सेंटेंस रिटर्न करते हैं, अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप एट द एंड। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस राइट करते हैं तो ऑल ऑफ यू बिगिनिंग कैपिटल लेटर से होगी, उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल यानी कि बड़ा होगा, एंड एंडिंग जब हम क्वेश्चन सेंटेंस को एंड कर रहे हैं तो उसकी जो एंडिंग है वो फुल स्टॉप से नहीं, वो क्वेश्चन मार्क से होगी, बिकॉज हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट में W जो बिगिनिंग लेटर है वो कैपिटल होगा एंड एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ होगी। ओके, दैट्स गुड। यस, सी प्लेसिंग क्वेश्चन वर्ड्स इन बिगिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसकी बिगिनिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। सी द क्वेश्चन वर्ड्स आर हाउ, what, when, where, which, who and why. These all words count in a question words. These all words count in a question words. Yes, stress the question words are. जो क्वेश्चन वर्ड्स है जिसकी बिगिनिंग हम क्वेश्चन की करते हैं तो उसकी बिगिनिंग हाउ, what, when, where, which, who and why इन वर्ड्स से होगी। टू मेक क्वेश्चन सेंटेंस, यही वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंस को बनाते हैं। एनी ऑफ द अबव वर्ड्स आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ओके, ये सारे ही वर्ड्स किस पर काउंट होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स में। इन्हीं वर्ड्स से क्वेश्चन सेंटेंस की बिगिनिंग होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज योर ग्रैंडमदर? बिगिनिंग कैपिटल लेटर, how, words and ending with question mark. Second example, what is the color of rainbow? Beginning capital letter with question word and ending with question mark. Same, when will Shaila's return from trip? Beginning capital letter with question word and ending with full stop. Same pattern यही है। Where is your new cycle? Which is the purest color in the world? Who is sitting in the corner of the room? Why is the teacher absent today? सबकी जो बिगिनिंग है वो कैपिटल लेटर से है एंड क्वेश्चन वर्ड से है, राइट? एंड एंडिंग जब हम एंड कर रहे हैं सेंटेंस को तो सारी ही एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ है। ओके, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज नहीं किया है बिकॉज दिस इज नॉट अ सम
or other sentence. This is the question sentence. Okay. Yes, your exercise first. आपकी exercise first के डाउन साइड आंसर से हमें इन्हें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में. चेंज दिस पोजीशन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस एंड पुट अप अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. आपको यहाँ पे जो डाउन साइड अंडरलाइन दी गई है इज, वॉज, आर, इज, इनकी जो पोजीशन है वो हमें चेंज करनी है और हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर. और जिनके डाउन साइड ये अंडरलाइन है, जिन वर्ड्स के डाउन साइड, उनको बिगिनिंग में राइट करना है, तभी ये क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट होंगे. एंड एंडिंग हमें इसमें करनी है क्वेश्चन मार्क के साथ. सी, आपको अंडरलाइन जो सेंटेंस दे रहेगा उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से है, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन सेंटेंस, राइट. बट अगर हम इसे क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा इसकी एंडिंग क्वेश्चन मार्क के साथ होगी. ओके ऑल ऑफ यू, योर चैप्टर 3 have done. Today's your work is learn definition of question sentence. आपको question sentence की जो definition है सी, आपको ये लर्न करनी है. और क्वेश्चन सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चंस एंड कॉल्स फॉर अ रिप्लाई. एंड डू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट इन इंग्लिश ग्रामर बुक और नोटबुक. Do exercise number first of chapter 3 in English grammar book or notebook. आपको जो ये एक्सरसाइज है वो बुक में भी फिल करनी है एंड नोटबुक में भी नोट डाउन करनी है. ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड टेक केयर.